आइए दोस्तों देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर के युवाओं के आंदोलन से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 27वें दिन खत्म हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खुद उनको अपने हाथों से जूस पिलाया और उनका अनशन तोड़ा। इस दरमियान वांगचुक बोले कि हमारी 3 मांगों पर सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिला। हालांकि इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल में जाकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उनको अपने हाथों से जूस पिलाकर ये अनशन तोड़े हैं और 27 दिन से लगभग महीना भर होने में आया। वो भूख हड़ताल पर थे तो आज उनका अनशन टूट चुका है। 28 जून से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, आपको पता होगा। तो आज अनशन टूटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना विजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। आज जहां पीएम मोदी सोनम वांगचुक पर भी ये पहला स्टेटमेंट दिए हैं इस आंदोलन के बाद, तो वहीं आपको पता होगा दोस्तों, बीती देर रात लगभग 12 बजे भी आज की जो बीती रात थी उसमें भी पीएम मोदी ने छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें पीएम मोदी देश के छात्रों से कहते हैं कि पेपर लीक मामले पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। आधी रात को जारी इस वीडियो संदेश में पीएम बोले कि सरकार सख्त फैसला लेगी अपराधियों के खिलाफ और पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम के लिए जल्द ही हम बिल भी लेकर आएंगे। इस बीच आपको पता होगा 20 तारीख से ही जो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो आज कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में शांति विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच आज बैठक भी हुई। सीजेपी के फाउंडर दीपक बोले कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अब पहुंच चुका और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेपर लीक जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। तो बैठक में क्या क्या फैसले हुए देखिए, आइए थोड़ी डिटेल देखते हैं। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच जो बैठक होने वाली थी अचानक उसकी जगह बदली गई। सीजेपी और सरकार के बीच आज तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक चली और इस विरोध आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो के भी 18 स्टेशन बंद हैं। तो ये जो 1.5 घंटे तक बैठक हुई इसमें क्या क्या फैसले लिए गए देखिए आप। एक तो सीजेपी बोली कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कल जवाब देगी, यानी इस मुद्दे पर कोई आज सहमति नहीं बनी है। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद जो जान गंवाने वाले स्टूडेंट थे उन नीट छात्रों के परिवार को मुआवजा देने और केस वापस लेने के लिए सरकार तैयार है। ये दोनों मतलब सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बनी है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बैठक हुई और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए हैं। बैठक के बाद वैसे तो सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति जताई है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हुई इस बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और परीक्षा प्रणाली में सुधार के भी 5 सुझाव रखे हैं। ये खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया और उन्होंने कहा कि हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय भी मांगा है। तो आज इस आंदोलन के बीच 4 बड़े अपडेट्स ये देखने को मिले कि एक तो सरकार ने सीजेपी प्रवक्ताओं को कल फिर से 3:30 बजे मिलने बुलाया है और अगर अगले 2-3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी का कहना कि 20 जुलाई जैसा संसद मार्च जैसा आंदोलन फिर से हो सकता है। वहीं आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पेपर लीक के बाद अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में कई सारे मेट्रो स्टेशन वगैरह बंद पड़े हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी आदेश दिया है। तो ये तो दिल्ली के जंतर मंतर के अपडेट्स रहे। वहीं इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कुछ जवाब दिए। हालांकि उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया के इस सवाल पर वो बोले कि नेक्स्ट, जबकि पीएम मोदी ने आधी रात को ही वीडियो जारी करके कहा था कि हम सख्त कानून लाएंगे, सख्त बिल लाएंगे इसके खिलाफ। लेकिन केंद्रीय मंत्री की आज आनाकानी देखने को मिली इस सवाल पर। न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि देश भर के कई और राज्यों में भी आज ये जेएनजी का शांति विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए बिहार में भी पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हुई, तो वहीं राजस्थान में भी वकील धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी जुलूस निकाले गए। नीट पेपर लीक मामले में आज देश भर में ये प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। पेपर लीक के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इंदौर में ढोल मंजीरे के साथ नारेबाजी हुई। रीवा, सतना में कांग्रेस और एनएसयूआई की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। बिहार में भी बक्सर, समस्तीपुर समेत 8 जिलों में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया। राजधानी पटना में डंडे और हेलमेट लेकर सड़कों पर पुलिस उतरी। मुजफ्फरपुर में 26 जुलाई तक इंटरनेट भी बंद किया गया। इधर राजस्थान के हालात देखिए। कोटा में 2 मंत्रियों के घरों के बाहर पुलिस तैनात की गई। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। जयपुर में भी वकीलों ने निकाला पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश में भी कॉकरोच पार्टी के समर्थन में वकील और छात्र सड़कों पर उतर आए। मेरठ में एक अर्थी निकालकर शिक्षा मंत्री का विरोध किया गया। लखीमपुर में एसडीएम को छात्रों ने गुलाब भी दिए। पहाड़ी राज्यों में भी ये हालात चल रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक पर 7 शहरों में प्रदर्शन देखने
देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और पुलिस से भिड़े कई प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर में शामिल हुआ पुलिस का जवान। हरियाणा में भी जंतर मंतर लाठीचार्ज का विरोध देखने को मिला। पंचकुला डीसी ऑफिस में घुसे वकील। सिरसा में बीजेपी नेता के बोर्ड पर सीजेपी लिखा। मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीती देर रात दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल चौधरी के साथ जो बातचीत हुई उसमें बताया गया कि कमिश्नर बोले सभी पुलिस कर्मियों को वापस नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं और जिन भी पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को मारा है, उनके साथ अभद्रता की है, उन पर कार्रवाई होगी। इधर संसद के मानसून सत्र में भी आज पक्ष विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के बीच काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी बोले कि संसद में हमें बोलने से रोका गया, माइक बंद किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सदन चलने दें। राज्यसभा में आज वंदे मातरम बिल भी पेश किया गया। और इस बीच राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग में देखिए आप मीडिया में कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री हैं और वो इस्तीफा दें। उनकी वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं और पैलेट गन से एक घायल छात्र की टी शर्ट उठाकर उसके गांव भी दिखाए राहुल गांधी ने। तो ये आज देश भर में छात्रों के विरोध आंदोलन को लेकर बड़े अपडेट्स रहे। सोनम वांगचुक ने जो आज अपनी भूख हड़ताल तोड़ी उसके पीछे ये 5 कारण बताए। उन्होंने कहा कि एक तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, ये आश्वासन मिला। बाकी सरकार इन मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के मौके देगी, ऐसे छात्रों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर आज कोई बातचीत नहीं हुई है। तो देखते हैं कल वापस सरकार और सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत होगी, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।